जय हिंद। इस वीडियो के अंदर एक लेटेस्ट अपडेट है 60,244 यानी यूपी पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी से संबंधित। आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा, आपकी दो कंफ्यूजन विद प्रूफ के साथ में एकदम क्लियर करूंगा। आपको प्रूफ भी दिखाऊंगा। जो लेटर मेरे पास में है वो 21 जनवरी का है, मतलब लेटेस्ट है, रिसेंटली है। यहां पर आपके दो सवाल बड़े ही प्रमुख हैं, इनको आप एक बार देख लीजिएगा कि सभी की ट्रेनिंग एक साथ होगी या फिर नहीं होगी, ये आपका एक सवाल है। दूसरा सवाल है कि अदर स्टेट में आपकी ट्रेनिंग होगी क्या। 60,244 एक बड़ी संख्या में ट्रेनिंग होने वाली है, तो क्या अदर स्टेट में भी जो है वो ट्रेनिंग के लिए स्टूडेंट को भेजा जाएगा। ये दो सवाल हैं बेसिकली। इन दोनों सवालों के जवाब मैं आपको उस नोटिस में दिखाता हूं, इनके एग्जैक्टली जवाब क्या रहने वाले हैं। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और यार बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि जो नेक्स्ट वीडियो है वो आप जो है वो समय पर देख पाएं। यहाँ पर आई होप कि आपको जो है वो दिखाई दे रही होगी। मैं एक साइड हो जाता हूँ। अब आपको जो है बड़े अच्छे तरीके से जो है मैं इस चीज़ को बता पाऊंगा कि इसमें क्या क्या जो है वो लिखा हुआ है। यहाँ पर आप देखेंगे तो साफ साफ लिखा हुआ है कि ये जो नोटिस है वो जनवरी 21 का है, मतलब कि 21 जनवरी का ये नोटिस है। आपको समझ में आ गया। इसके बाद ये भेजा कहां पर गया ये आप देखिएगा। पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय उत्तर प्रदेश की तरफ से ये नोटिस जो वो तैयार हुआ है और कहां पर भेजा गया है ये आप देख लीजिएगा। पीटीसी यानी कि जितने भी सेंटर जो आपके लिए बनाए गए हैं वो ट्रेनिंग सेंटर, वहां पर ये नोटिस जो वो भेजा गया है। ठीक है, अब आगे देख लीजिएगा। जितने भी कमिश्नरेट है वहां पर भी भेजा गया है। अब देखिएगा जितने भी सेंटर आपके ट्रेनिंग के लिए बने हैं उन सभी को ये नोटिस जो है वो गया हुआ है। पहली बात तो ये आपको समझ में आता है, जैसे आप देख लीजिएगा क्या बदायूं, बहराइच, बरेली, बहुत सारे नाम लिखे हुए हैं। बिजनौर, बुलंदशहर, बस्ती, सीतापुर, अलीगढ़, अंबेडकर, बागपत, बलिया, अंबादा, मतलब इन हर जगह पर जो है वो आपको यूपी पुलिस की जो ट्रेनिंग है वो आपको देखने को मिलेगा। वो चाहे वो सिविल पुलिस लाइन हो या फिर पीएससी की कोई भी बटालियन हो, वहां पर भी जो आपको प्रशिक्षण के लिए ये सारी चीजें जो है वो आपको देखने को मिलेगी। अब मैं थोड़ा सा आगे चलता हूँ, ये आप नोटिस को एक बार रीड कर लीजिएगा। देहात, कुशीनगर, खुशी और कौसंबी, ललितपुर, महाराजगंज, मथुरा, मऊ, मेरठ, मतलब आप देख सकते हैं इन हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर अपने अपने जो पुलिस लाइन है जहां पर जो आपका ट्रेनिंग जो वो होने वाला है। ठीक है, शामली, हापुड़, चंदौली, भदोही, संभल, अमरोहा, अयोध्या चलेगा। अब देखिएगा इसमें क्या लिखा हुआ है वो आप देख लीजिएगा, एक बार रीड कर लीजिएगा। लिखा हुआ है कृपया अवगत कराना है कि 60,244 पदों पर जो कांस्टेबल नागरिक पुलिस के हैं उनका जो प्रशिक्षण है वो कराए जाने के संबंध में कमिश्नरेट प्रशिक्षण संस्थान जनपद पीएसी बहानियों की यानी आरटीसी में रिक्रूट आरक्षी नागरिक पुलिस का आवंटन किया जाना प्रस्तावित है। ठीक है, नागरिक पुलिस की प्रस्तावित आवंटित संख्या का विवरण, उसके साथ में एक लेटर है जो संलग्न किया है, दिखाता हूं अभी आपको कौन सा है वो। अतः अनुरोध है कि रिक्रूट आरक्षी नागरिक पुलिस में आधारभूत प्रशिक्षण कराए जाने के संबंध में परिशिष्ट 1 में प्रस्तावित आवंटित संख्या के अनुसार पूर्व में प्रेषित शस्त्रों एवं एम्यूनेशन की उपलब्धता एवं आवश्यकता का पुनः परीक्षण करके संशोधन कर डीपी शस्त्र सर्विस शस्त्र, इसका मतलब समझिएगा यानी आपके ट्रेनिंग सेंटर पर कितने, जैसे आपको पता है ना, आपको जो है राइफल चलाना सिखाते हैं, साथ ही में उसमें आपको पता है राउंड की ज़रूरत पड़ता है, आपके पास में गन की ज़रूरत पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें, और स्पेशली यूपी पुलिस का जो ट्रेनिंग होता है वो जंगल कैंप भी होता है, साथ में माउंटेन कैंप भी होता है और फायरिंग जो है उसका भी टेस्ट होता है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो वही कहना चाहते हैं कि आपके ट्रेनिंग सेंटर पर ये चीज़ें कितनी कितनी हैं उनका विवरण आप दीजिए। आगे देखिए लिखा हुआ है आवश्यकता विवरण जो है वो आपको इस मेल आईडी पर 24 जनवरी 2025 की शाम तक यानी 6 बजे तक प्रत्येक दशा में उपलब्ध कराने का कष्ट करें। 24 जनवरी 2025 की शाम 6 बजे तक वांछित सूचना यदि प्रशिक्षण, अच्छा देखिएगा थोड़ा ये कटा हुआ है तो मैं आपको इसे थोड़ा सा स्क्रॉल यहां पर कर देता हूं। ठीक है, ये आपको समझ में आए। इस संबंध में आपकी संस्था को डीपी शस्त्र एवं एम्यूनेशन की आवश्यकता नहीं है। कितने ऐसे हैं जिनके अंदर पर्याप्त मात्रा में एम्यूनेशन रखा हुआ है ट्रेनिंग के लिए भी, और लगता है कि कम है तो उसकी भी सूचना जो है आपको मुख्यालय को भेजना है। यहां पर आप देखेंगे तो साफ साफ लिखा हुआ है वही डिटेल जो मैंने आपको बताई। बाकी ये जो लेटर है जिनकी तरफ से भेजा गया है वो है बीडी पालसन, अपर पुलिस महानिदेशक प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग सेंटर लखनऊ। ठीक है, चलेगा, ये आपको मैंने दिखा दिया। अब मैं आपको वो चीज समझाता हूं जो मुझे समझानी है। जैसे कि आप देख लीजिएगा यहां पर लिखा हुआ है क्रम संख्या, आरटीसी का नाम यहां पर नीचे है और प्रस्तावित संख्या, यानी कि मुरादाबाद आरटीसी के अंदर कितने स्टूडेंट का ट्रेनिंग होने वाला है 1700। इधर देखिएगा मुरादाबाद पीटीसी दूसरा भी है उसमें 1400 होने वाला है। सीतापुर का 2 है 1600 होगा और दूसरे में देखिएगा पीटीसी और एपीटीसी, ठीक है 1200। इधर पीटीसी मेरठ में 1600 होने वाले, पीटीसी उन्नाव में 1600 होने वाले। इस तरीके से
जितने भी आपके आरटीसी पीटीसी हैं उन सभी के अंदर कितने विद्यार्थियों का ट्रेनिंग होने वाला है वो यहाँ पर जो जिक्र किया गया है। ठीक है, जैसे गोरखपुर, मिर्जापुर, जालौन, सुल्तानपुर, ये सबका जो संख्या है वो यहाँ पर लिखा हुआ है। इधर देखिएगा 62 अस्थायी जनपदीय आरटीसी योग, यानी ऊपर से 102 क्रम तक आने में इनको कितने विद्यार्थी मिल चुके हैं? 25,100, यानी कि 25,000 मान लीजिएगा, यानी 102 सेंटर पर अब तक जो वो 25,000 के आसपास विद्यार्थियों के ट्रेनिंग की व्यवस्था हो चुकी है। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। आगे आप इनको देखेंगे, जैसे देखिएगा बरेली, आजमगढ़, लखनऊ, अलीगढ़, ठीक है, मिर्जापुर, एटा, ये सब का जो डिटेल है वो संख्या यहाँ पर दे रखा है। अब लास्ट में जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि देखिएगा इन सभी का जो योग किया गया है, मतलब महायोग जो किया गया है वो आया है 60,060। अब आपको पता है कि प्रत्येक भर्ती में आपको पता है 1,000-2,000 पद तो ऑलमोस्ट खाली रह ही जाते हैं, क्योंकि मेडिकल में आपको उतने ही बुलाए जाते हैं जितना वैकेंसी होता है। 60,244 अगर वैकेंसी है, ठीक है, और टोटल जो वैकेंसी है वो कितना है देखिएगा, यहाँ पर कितना योग आ रहा है बताइएगा, 60,600, और हमारे पास में कितना है बताइएगा, जो टोटल वैकेंसी है वो 60,244 है। यानी इससे भी ज़्यादा संख्या में जो है वो हमारे पास में और भी जो है वो विद्यार्थियों को ट्रेनिंग कराने के लिए जो है स्थान है, जगह है। ठीक है, ये चीज़ इससे साबित होती है। फिर भी 1-2 हज़ार कम हो जाते हैं, आपको पता है, क्योंकि मेडिकल में इतने ही विद्यार्थी बुलाए जाएंगे। इनमें अगर मान लीजिएगा 100, 200, 500 डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं तो खाली हो जाते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी में जो उन वैकेंसी पदों को जो वो ऐड कर दिया जाता है। अब इस चीज़ से दो चीज़ें समझ में आती हैं कि 60,244 का जो पूरा प्रशिक्षण है वो अपने यूपी के अंदर ही होने वाला है। कहाँ होने वाला है भाई? यूपी के अंदर होने वाला है, किसी भी अदर स्टेट में कहीं पर भी ट्रेनिंग आपका नहीं होगा। दूसरी बात यह है कि अदर स्टेट का सवाल जैसे आपके मन में था कि सर पैरामिलिट्री फोर्सेस के सेंटरों पर, जैसे बीएसएफ है ना, असम राइफल, इन सभी के सेंटर पर भी आपका ट्रेनिंग जाएगा क्या? भाई बिल्कुल नहीं जाएगा। पूरा ब्यौरा जो है वो जो है ना प्रशिक्षण जो हेडक्वार्टर है वहां पर दिया जा चुका है कि जी हमारे पास में आराम से 60,600 ऐसे, मतलब इतने विद्यार्थियों का ट्रेनिंग के लिए हमारे पास में जगह है। एक बड़ी जगह है, बड़ी संख्या है, तो ऐसे में अदर स्टेट या फिर किसी भी पैरामिलिट्री फोर्सेस के सेंटर पर जाने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप जान सकते हैं, देखो मैं बिल्कुल कंपैरिजन, तो खैर कंपैरिजन करें तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर पैरामिलिट्री फोर्सेस की अगर मैं बात कर लेता हूं तो पैरामिलिट्री फोर्सेस का अपना एक अलग ट्रेनिंग शेड्यूल होता है। जैसे कि आप समझिएगा, एक डॉक्टर को अगर आर्मी का मेडिकल करना हो, अब जैसे मान लीजिए ये डॉक्टर साहब है, इनको आर्मी का मेडिकल चेकअप करना है और इधर आपका यूपी पुलिस के कांस्टेबल का मेडिकल चेकअप करना है। अब इन दोनों का जो फॉर्मेट होगा वो अलग अलग होगा। क्या होगा? अलग अलग होगा। इसमें जितने पॉइंट होंगे आर्मी के मेडिकल में वो सारे पॉइंट चेक किए जाएंगे। यहाँ पर यूपी पुलिस का जो फॉर्मेट होगा मेडिकल में कि सिर्फ ये चीजें चेक होंगी, तो सिर्फ वो डॉक्टर साहब गिनी चुनी चीज़ों को ही चेक करेंगे। वैसे ही किसी भी अन्य सेंटर पर पहले से ही फिक्स होता है कि हमको ये सारी चीज़ें जो बतानी है। अब देखिएगा, मान लीजिएगा आपका पैरामिलिट्री फोर्सेस के सेंटर पर कभी भी जैसे लॉ वगैरह जो होते हैं, जैसे कि कानून से संबंधित चीज़ें जो नहीं बताई जाती हैं, यस ना, यानी कि आप थाने में जाएंगे वहां पर आपको सब पता है ना, आपका जो बीएनएस है लेटेस्ट, उसके अनुसार आपको पढ़ाया जाएगा। अब पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों को वो चीज़ें नहीं पढ़ाई जाती हैं। अब आप ये कहें कि बीएसएफ के सेंटर पर चले गए और वहां पर देखा कि ये चीज़ें नहीं पढ़ाई जा रही, नहीं, जो आपके सिलेबस में है सेंटर कोई सा भी हो वही सारी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पर समझ में ये आता है कि पूरा आपका जो ट्रेनिंग है वो सभी का एक साथ में होगा और यूपी के अंदर ही होगा, कहीं पर बाहर नहीं जाएगा, एक साथ में होगा, एक साथ। पहले ये हुआ था उस टाइम पे जब कोरोना का थोड़ा सा समय आपको दिखाई दे रहा हुआ, तो उस टाइम पर आपको पता है धीरे धीरे कुछ विद्यार्थी जो है वो है ना बुलाए गए थे, पहले टर्म में, दूसरे टर्म में, तीसरे टर्म में, इस तरह से जो है वो काफ़ी लंबा जो है वो ट्रेनिंग चला था। लेकिन इस बार नहीं होगा, इस बार पर्याप्त संख्या में जो है वो स्थान है। उम्मीद करता हूँ कि यार ये अपडेट आपको अच्छा लगा होगा, तो लाइक कर दीजिएगा, और आपके मन में अगर कोई और अन्य सवाल है तो ज़रूर आप पूछ सकते हैं। और बाकी मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।